नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो, जैसे कि आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। मैंने आपको 1817 से लेकर 1882 तक बताया था। मैंने बताया था कि आपको मैं दूसरा पार्ट जो है वो कराने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो चीजें मैं कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी चीज के बारे में। ठीक है, तो 1883 से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि 1883 से लेके क्या क्या चीजें वो चेंज आए हैं या कौन कौन से आर्किटेक्चर बने हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो वो चीजें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 1883 से, ठीक है, 1883 से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और रोथनी कैंसल, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने आपको लिखाया था। रोथनी कैंसल इस 1883 में जो आईएनएस यानी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, इसका नाम रखा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम। ठीक है, वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहां पर है? रोथनी कैसे एक बिल्डिंग है, उसमें ये नाम रखा गया। तो ये आपको ओयोह्यूम आपको पता होगा, उन्होंने इसकी स्थापना की बाद में, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1880 में क्या हुआ, महारानी जो विक्टोरिया थी उसकी जयंती पर क्या हुआ, गेटी थिएटर का निर्माण किया गया। ठीक है, और ये वहां पर जो पहला नाटक लगाएगा टाइम विल टेल, यानी कि जो वहां पहला गेटी थिएटर में पहला नाम लगाया नाटक जो लगाया गया उसका नाम है टाइम विल टेल। ठीक है, वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद 1888 में डूरंड कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता है अन्ना डेल में। ठीक है, ये कहां पे खेला गया? अन्ना डेल, ये शिमला के अन्ना डेल में। ठीक है, तो ये आपको 1888 में है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो क्या है कि 1891 में कालका और शिमला रेल लाइन का शुरुआत की गई, बनानी शुरू की गई। कब की गई? 1891 में। और ये रेल लाइन जो तैयार हुई ये 7 साल बाद 1898 में तैयार हुई। ठीक है, उसके बाद 1903 में पहली बार रेल चली जो कि कालका से चली और शिमला में 1906 में पहुंची, यानी 3 साल बाद पहुंची ये शिमला में ये रेल पहुंची। इसके अलावा इसके बारे में रेल कालका शिमला रेल लाइन के बारे में क्या है, जो इसकी लंबाई है वो 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। और पुल पुल जो है यहाँ पे 869 है। ठीक है, और सुरंगे यहाँ पे 103 है जो वर्तमान में 102 है। याद रखना, वर्तमान में क्योंकि एक डैमेज हो गई है तो ये आपको पता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं बरोग, सोलन में है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी सुरंग तो बरोग है। कहां पे है? सोलन में है। तो ये आपको पता है। जो यहाँ पे इंजीनियरिंग था उसका नाम था एच.एस. हैरिंगटन। ठीक है, और पहाड़ी जो इंजीनियरिंग था उसका नाम था बलखुरा। ठीक है, तो ये कालका शिमला रेल लाइन के बारे में आपको छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद 1907 में बस स्टैंड बना, जो शिमला का जो बस स्टैंड है वो 1907 में बना है। ठीक है, और 1913 में शिमला में बिजली आई सबसे पहले। और कहां से आई? जो चाबा जो स्टेशन है वहां से आई। आपको बताना चाहिए कहां से आई है, चाबा। ठीक है, चाबा स्टेशन से आई है। 1914 में रीडिंग अस्पताल बना जो कि बाद में 1990 में इसका नाम रखा गया दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल। इसका नाम चेंज हुआ है बाद में। ठीक है, वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसका नाम चेंज हुआ है 1990 में, क्या हो गया? दीन दयाल उपाध्याय रीडिंग अस्पताल का। 1914 में ही मैकमोहन रेखा खींची गई जो भारत और चीन के बीच में, वो भी शिमला में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो भी शिमला में हुई थी। उसके बाद 1921 में बेगार, जो युवान स्टोक सुना होगा, उन्होंने आंदोलन किया था। युवान स्टोक्स बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए 1921 में। ठीक है, 1921 में यानी 11 मई 1921 में महात्मा गांधी शिमला है। उनके साथ कस्तूरबा गांधी, मदन मोहन मालवीय और आपके लाला लाजपत राय और शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब उनके साथ शिमला आए थे और ये शांति कुटीर में ठहरे थे। तो वो आपको इसके बारे में बताना। इसके अलावा मैंने यहां पे लिखा है ये और भी आए हैं। ठीक है, 1931 में ये आए और 1931 में तो 3 बार आए हैं। ठीक है, 1939 में 2 बार आए हैं शिमला। ठीक है, 1940 में भी 2 बार आए हैं।
ठीक है। 1945, ठीक है, ये एक बार आया है, ठीक है। और 1946 ये लास्ट बार आया है, ये भी एक बार आया है। अगर आपसे पूछे 1945 में कहां ठहरे थे, तो अमरीको जो घर है, मनोर विला जो नाम है, वहां पर रुके थे, ठीक है। तो आपको ये टोटल कितने बार आए हैं? 10 बार। ये कितनी बार आए शिमला? 10 बार ये शिमला आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1925 में ही चैंबर ऑफ काउंसिल का निर्माण किया गया। 1925 में चैंबर ऑफ काउंसिल, यानी कि जो आप विधानसभा बोलते हो, उसका क्या नाम था? चैंबर ऑफ काउंसिल। इसका निर्माण कब किया गया? 1925 में। उसके बाद 1942 और 45 के बीच शिमला बर्मा का मुख्यालय भी रहा है। बर्मा का क्या रहा है? मुख्यालय भी रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, बर्मा का मुख्यालय भी रहा है। इसके अलावा शिमला में 1945 में शिमला सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भी हुआ था, ठीक है। शिमला जो सम्मेलन है उसको बेवल सम्मेलन भी बोलते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन यहां हुआ था शिमला में, तो वो चीजें आपको पता होना चाहिए। 1945 में विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया शिमला में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1955 में आकाशवाणी का निर्माण किया गया। आकाशवाणी का निर्माण किया गया, कब किया गया? 1955 में। 1966 में शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहली बार राजधानी बनी, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 1972 में शिमला समझौता हुआ, ठीक है, बानसकोट में हुआ था ये। मैं बिल्डिंग आपको पता होना चाहिए, बानसकोट में, ठीक है, शिमला, जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश बनता है, ठीक है। उसके बाद 1974 में स्टेट म्यूजियम का निर्माण किया गया, जो स्टेट म्यूजियम है शिमला का, तो जिसका नाम जो था बोनी मून, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में अलग अलग आपको पता होनी चाहिए। शिमला की जो बिल्डिंग अलग अलग है, मैंने दो पार्ट में भागा है, इसको दो भागों में बांटा है, तो वो चीजें आपको बारे में अलग अलग चीजें हैं, कब कब क्या क्या हुआ है, हर एक डेट बताइए, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम की एचपी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसमें से क्वेश्चन आपके आने हैं जो आपको याद करने होंगे, ठीक है। और चीजें आपको ये पता है ये सारी कब बना है, क्या क्या है, तो डेट भी आपने याद रखनी है, कब कब क्या क्या चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।